एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर दो। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप इस रीडिंग को लाइक करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ये लेना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। ये ब्रेसलेट अगर रिलेशनशिप में कोई भी इशू फेस करो, यस आप इसे ले सकते हो। आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजा जाएगा अगर आप इसे मेरी वेबसाइट से। ठीक है, चलिए सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज शॉर्ट में कि आपके पार्टनर की इवनिंग थॉट्स, इवनिंग एनर्जीज आखिर आपके लिए क्या है। ओके, तो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो पहले कार्ड जो यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले तो है 4 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, 10 of Cups, great. The Magician, 3 of Swords, 2 of Cups, Ace of Pentacles, 2 of Wands, and this is the Devil. ठीक है, चलिए मे भी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन। फायर साइन भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, लेकिन जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन है वो ये है। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1, 4, 3 एंड 5। ठीक है, 1, 4, 3 एंड 5। ओके, चलो पहला ही कार्ड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड को यहाँ टोटलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन काफी अपसेट और सैड दिख रहे हैं मुझे आज इवनिंग में। ठीक है, यस काफी अपसेट एनर्जी है आपके पार्टनर की, बहुत इंटरनल सैडनेस ये फेस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड या कुछ हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में ना, जो इस तरीके से इतना अपसेट और सैड ये फील कर रहे हैं। या तो आज का दिन इनका अच्छा नहीं था, या बहुत मिस करा इस पर्सन ने आपको, या फिर कोई इनकी एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुई है, या किसी इंसान पर इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिखाया था, उस इंसान ने इनका ट्रस्ट ब्रेक करा है। कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा हुआ होगा इनकी लाइफ में, इसीलिए आज इतनी ज्यादा इंटरनल सैडनेस ये पर्सन फील कर रहा है और इतने अपसेट हैं आज। और इस अपसेट होने की एनर्जी में वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान जब दुखी होता है ना, परेशान होता है, तो ये उसी इंसान को याद करता है जिस इंसान ने कभी उसको इमोशनल सपोर्ट दिया हो या उसके लिए खड़ा हो। और इस इंसान के लिए हमेशा आप खड़े थे और ये इंसान जानता है इस चीज को। तो अगर आज ये बहुत अपसेट है, सैड है, तो ये ऐसे में आपको कहीं ना कहीं चाहते कि काश आप इस समय उनके साथ होते, तो आप उन्हें कंसोल करते, आप उन्हें इस दुख से, इस तकलीफ से बाहर निकलने में इनकी हेल्प करते। तो ये बहुत ज्यादा आपकी इमोशनल नीड को आज मिस करते हुए मुझे नजर आ रहा है, और बहुत हायर लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं। यानी इतना मिस उन्होंने शायद कभी आपको इससे पहले नहीं करा होगा जितना मिस ये आपको कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड विद शेयरिंग, इससे आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो उनकी लाइफ में। लुक हियर, दिस इज शेयरिंग आफ्टर ऑल, राइट। सो ये जानते हैं, उससे समझ पा रहे हैं कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपके क्या मायने इनकी लाइफ में, और आपने कितनी प्योरिटी से इस रिश्ते को निभाया है। अगर कोई इंसान आपके दुख में आपको लगता है ना कि आपके साथ खड़ा है, तो वो इंसान डेफिनेटली एक प्योर सोल है, वो डेफिनेटली फिर आपका अपना है, और वो आपको दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। और ये पर्सन आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप कितनी प्योर सोल हो, जो ये कहीं ना कहीं इस दुख में अगर इनको किसी की याद आ रही है ना, तो वो आपकी आ रही है, क्योंकि आप ही उनके अपने हो। आपके साथ उन्हें एक सेफ स्पेस, एक कंफर्ट जोन मिलता है। इनके पास बहुत कुछ है भी आपके साथ शेयर करने के लिए ना, मतलब ये पर्सन बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, कितनी स्ट्रगल्स आ रही है इनको आपको अप्रोच करने में इस समय। आई डोंट नो, बट ये पर्सन आपको आउट ऑफ रीच भी देख रहे हैं। यानी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी इच्छा तो बहुत है आपसे कांटेक्ट करने की, इनका बस चले तो यूं भाग कर आ जाए आपके पास, लेकिन इनको आउट ऑफ रीच लग रहे हो आप। इन्हें लग रहा है कि आप जैसे इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो और आपको अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें कोई वे नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए। दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वे, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज भी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और अगर कोई है चीज ऐसी इनके पास, तो इन्हें आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा भी लग रहा है कि जैसे चीजें पहले की तरह नहीं होंगी, रीबर्थ।
वो चाहते हैं चीजें पहले की जैसे हो जाएं। आई थिंक ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, रीबर्थ एंड लेजीनेस है। ये इंसान चाहते हैं कि शायद मतलब चीजें पहले के जैसे हो जाएं, जैसे आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप जिस तरीके से इनकी केयर करते थे, वो चाहते हैं आप वैसा ही करो उनके लिए। बट उन्हें लगता है कि अब आप शायद उनके लिए वैसा फील नहीं करते हो जैसा आप पहले उनके लिए फील करते थे, जैसे आप पहले इमोशंस उनके लिए फील करते थे, आप वैसे फील नहीं कर रहे हो अब। आपकी तरफ से एक डिस्कनेक्शन भी इस पर्सन को आज फील हो रहा है, और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अपसेट कर रही है। यस, ये चीज भी है उनको जो बहुत ज्यादा अपसेट कर रही है, और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस फील भी कर रहे हैं, यानी बहुत प्यार फील करना, बहुत ऑब्सेशन, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का अट्रैक्शन फील करना आपके टूवर्ड्स। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर वो चीज फील करेंगे। इन्हें आपके प्यार की प्योरिटी आफ्टर ऑल नजर आई है। इन्हें नजर आया है कि अभी तक शायद ये किसी चीज के लिए आपको गलत समझ रहे थे, लेकिन आप अपनी जगह सही थे। अब इनके सामने ये चीज आई है, कोई चीज एक्सपोज हुई हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके पार्टनर को आपको लेकर कि आप गलत हो, तो अब उन्हें उस चीज की क्या तो क्लैरिटी मिली है, या फिर अगर पहले पास्ट में किसी ने उनको गलत इन्फ्लुएंस करा था आपके अगेंस्ट कि आप सही इंसान नहीं हो उनके लिए, तो अब आपके पार्टनर को तो वो इंसान अब एक्सपोज हुआ आपके पार्टनर के सामने, और आपके पार्टनर को अब खुद पर ही शर्मिंदगी हो रही है कि क्यों उन्होंने किसी और पर भरोसा करा। क्यों इस रिश्ते के लिए उन्होंने किसी और पर भरोसा करा, किसी और से इन्फ्लुएंस हुए, और हो सकता है उन्होंने आपसे कोई क्लैरिटी भी नहीं ली, ठीक है, कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। आपको भी लगता है कि यार अगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो तो एटलीस्ट तुम आकर मुझसे बात करो, लेकिन उस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पर ये चीज तक देखने को मुझे मिल रही है कि डेफिनेटली इस इंसान ने कोई क्लैरिटी तब नहीं ली आपसे। अच्छा, यहाँ पर तीसरी एनर्जी भी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट करा है, आपसे एकदम से बात करनी बंद करी है। हो सकता है आपको कमिटमेंट तक रिसीव नहीं हुई है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में कि आप रिसीव कर सको, आपको कमिटमेंट तक रिसीव नहीं हुई है, स्टेबिलिटी भी रिसीव नहीं हुई है इस कनेक्शन में। हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में आने से पहले आप लोग अच्छे दोस्त थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और बेटर वर्जन में, मतलब एक बेटर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं आज, ठीक है, सपने देख रहे हैं वो आपके साथ, आप हो, वो हो, बच्चे हैं, कितना आगे तक का फ्यूचर ये इमेजिन कर रहे हैं। आई नो ये पर्सन अपनी डिजायर्स को, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर लेवल पर आपके साथ फ्यूचर इमेजिन जरूर कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी प्योरिटी को देख पा रहे हैं ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इतनी प्योर सोल हो और इतने लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। अगर आपके साथ वो जुड़ते हैं तो डेफिनेटली वो हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर, समवन, मे बी इट्स यू, मे बी इट्स योर पार्टनर, मे बी समवन, ठीक है, कोई ट्रैवल हो सकता है कर रहा है। या मजिशियन का भी कार्ड है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। इन्हें हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना जरूरी है। इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी CN या G आता होगा, ओके, या इनके नाम के इनिशियल हो सकते हैं, या पूरे नाम में कहीं आते होंगे, या आप अपने साथ भी रिलेट कर सकते हो। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम इसे अपने साथ हम रिलेट कर सकते हैं, यस आप कर सकते हो। यस, काफी अट्रैक्टिव है आपके पार्टनर, इन्हें हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है इस समय, लेकिन इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए। दे नीड योर अटेंशन, कि आपकी तरफ से उन्हें कोई अटेंशन मिले, आपकी तरफ से उन्हें यस दे नीड योर अटेंशन। बेसिकली इस पर्सन को अच्छा लगता है जब इन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट करे, इन्हें अच्छा लगता है जब कोई इनकी तारीफ करता है, लेकिन ये थोड़े इगोइस्टिक भी हैं, तो नखरे भी दिखाते हैं उस चीज को लेकर, इनकी ईगो भी बहुत जल्दी बूस्ट हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत सेल्फिश पर्सन भी हो सकते हैं समहाउ आपके पार्टनर। कोई ट्रैवल प्लान कर रहा है, कोई हॉलिडे प्लान कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, तो ट्रैवलिंग दिख रही है किसी की। अवेयरनेस, इस पर्सन को लिटरली अवेयरनेस की जरूरत है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी का नाम सुनकर ये मत सोचो कि वो सिर्फ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो सिर्फ रोमांटिक पर्सन ही होगा, नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो भी एक थर्ड फैक्टर है आपके केस में जिसकी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पार्टनर को गलत होप्स दी हैं, ठीक है, या गलत होप्स नहीं कहूंगी, गलत तरीके से उनको मैनिपुलेट करा है आपके अगेंस्ट कि आप उनके लिए सही नहीं हो। तो मे बी आपका शायद ये कोई एनिमी है, कोई हेटर है आपका, कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रियूनियन हो। ऐसे किसी इंसान ने यहाँ पर आप दोनों का ब्रेकअप करवाया है, ओके। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है लेकिन अब इन्हें अवेयरनेस आ रही है। अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके अंदर क्रिएट करी गई है, पास में किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, तो डेफिनेटली वो चीज एक्सपोज हुई है, उस चीज के लिए अवेयरनेस मिली है आपके पर्सन को। सो योर पार्टनर इज नाउ अवेयर कि आप अपनी जगह हमेशा राइट थे, ओके। सो दे आर अवेयर नाउ। 2 ऑफ कप, वो आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बहुत से लोगों का।
इस समय आपके पार्टनर मेंटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं मुझे, काफी ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली टायर्ड हैं आपके पार्टनर। मे बी ये वो पर्सन है जो इस समय जो फील कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने अंदर ही उन्होंने रखा हुआ है, उस चीज को सप्रेस कर रहे हैं, उसे ये बाहर नहीं आने दे रहे हैं। शायद अपने चेहरे पर ये बहुत ही नॉर्मल दिख रहे होंगे क्योंकि अपनी फीलिंग्स अपने चेहरे तक नहीं आने देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये कितना घुट रहे हैं या अंदर ही अंदर कितने परेशान हो रहे हैं वो ये खुद ही जानते हैं। ये वो इंसान है जो अंदर से बहुत ही सेंसिटिव है और अंदर से बहुत ही अकेलापन फील कर रहा है, अंदर से बहुत लोनर की तरह फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी कंडीशन ये हो गई है, ये बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे होंगे आपको लेकर। जितना ये आपके बारे में सोचेंगे उतनी क्लैरिटी भी मिलेगी आपके पार्टनर को, ऐसा भी नजर आ रहा है। भाई एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, रिबेल। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिले, उन्हें रिबेलियस एनर्जी या फिर आप कहो कि रिवेंजियस एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिले, एंड डेफिनेटली उन्हें वो कर्मा मिल भी रहा है, उन्हें वो मिल भी रहा है। सी एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो है ये भी उस पेन से गो थ्रू हो रहा है, जो पेन जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, वो पेन अब उन्हें भी मिल रहा है और तब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपने क्या फेस करा है अपनी लाइफ में, और वो खुद बहुत शेमफुल फील कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि यार मैंने उसके साथ कितना गलत करा, कितना बुरा करा। इन्हें गिल्ट हो रहा है, उन्हें उस चीज का एक्सट्रीम रिग्रेट भी फील हो रहा है। सो यस, दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली रिग्रेटफुल, एक्सट्रीमली गिल्टी फॉर वट एवर दे हैव डन टू यू। टू ऑफ वैंड का कार्ड है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन एक राइट टाइम का भी वेट कर रहा है, पॉसिबल चांसेस है टू अप्रोच यू। वो जानते हैं कि आप एक बेटर टीम हो, यानी आप दोनों कंप्लीट करते हो एक दूसरे से, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हो तो आप दोनों कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप दोनों आपस में एक दूसरे का वर्ल्ड हो, आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो, लाइक एक ही सोल जो स्प्लिट हुई है, एक आप हो एक आपके पार्टनर है, जब आप दोनों मिलते हो तो इट्स लाइक कि आप दोनों एक वर्ल्ड हो, एक ही सोल का दो हिस्से हो। तो वो चीज जानते हैं और आप एक टीम की तरह हो, और ये चीज आप कैसे समझोगे कि ये चीज है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट हो, जो क्वालिटीज आप में है वो आपके पार्टनर में नहीं है, जो आपके पार्टनर में है वो आप में नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का, नो डाउट। ओके, सो या यू बोथ आर लाइक वर्ल्ड टू ईच अदर। व्हाई डेविल, आपके बिना एक अधूरापन फील होता है आपके पार्टनर को, एंड यू आर ओनली द वन जो उन्हें वो सेंस ऑफ कंप्लीशन फील करवाता है, ट्रस्ट। आपके लिए काफी रोमांटिक थॉट्स हैं आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। या ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इनिशियली जब आपके साथ कनेक्ट हुआ शायद ये सिर्फ टाइम पास करने, कैजुअल कनेक्शन क्रिएट करने आया था, बट रियलिटी इज नॉट दैट, ठीक है, क्योंकि अब ये काफी सीरियस हो चुका है। तभी आप पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं करते थे, दे डोंट ट्रस्ट यू फुली दैट मोमेंट, राइट। लेकिन अब ये आप पर पूरे तरीके से भरोसा करने लगे, आप पर पूरे तरीके से ट्रस्ट करने लगे अब आपके पार्टनर। यस, पहले ट्रस्ट इश्यूज थे आपके पार्टनर को, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू अ लॉट। ये ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे थे आपको लेकर, पहले लेट्स चेक आउट। ओके, विल गो बाय दिस डेक। ये पहले क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे थे? इनका डेफिनेटली कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, ईगो, एक तो ईगो बहुत हाई है, ये किसी के सामने झुकना नहीं जानते हैं। इनको डेफिनेटली पास्ट में कोई तो हर्ट हुआ है आपके पार्टनर को, कोई एक्स था, ठीक है, जिसने उनको बहुत बुरे तरीके से हर्ट करा, और उसके बाद से उन्हें नहीं लगा था कि किसी के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी होल्ड कर सकते हैं। तो आपके लिए जो उनके मन में फीलिंग्स थी वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, और ईगो बहुत हाई है। ये पर्सन झुककर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके सामने आने से, सामने से बात करने से वो कहीं ना कहीं कम दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। इनकी ईगो प्राइड बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, एक ब्लॉकेज का काम कर रही है, जिसकी वजह से भी वो नहीं आ पा रहे हैं। उनकी ऐसी होप है या डिवाइन से वो ऐसा प्रे कर रहे हैं कि काश आप आ जाओ, काश आप इन्हें कांटेक्ट कर लो। तो ऐसा भी कुछ इनके माइंड में हो सकता है चल रहा है। यस, ये आएंगे, लेकिन जब इनकी ईगो प्राइड जो है थोड़ा टूटेगी तभी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अवेकनिंग बहुत जरूरी है आपके पार्टनर के लिए, यू नो। और ये आपके सामने खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, मतलब दे आर ऑफरिंग यू समथिंग। अब हो सकता है उस टाइम आप रेडी हो नहीं हो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, बट या दे आर प्लानिंग टू लाइक ऑफर यू समथिंग, वो कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं आपको, ये भी उनके माइंडसेट में है। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करे, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। ओवरवेल्म फील कर रहे हैं आज आपके पार्टनर, दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, कैसे संभाले, दिस पर्सन डजंट नो दिस। दे वांट टू सेटल विद यू, वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं, उनका माइंडसेट है। ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर का, यस, दे आर हाइलिस्टिक ईगोइस्टिक पर्सन। कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, वो कोई डिसीजन लेने की कोशिश भी हो सकता है आपके पार्टनर कर रहे हो, ठीक है। तो दे आर
दे वांट टू टेक सम मेजर डिसीजन, वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे होंगे। उन्हें सबसे ज्यादा डर है आपके रिजेक्शन का, आपकी तरफ से किसी भी तरीके का लाइक रिजेक्शन आए या फिर आपकी तरफ से किसी भी तरीके का जो भी रिएक्शन आता है ना, दे आर मेनली फियर ऑफ दैट, दे हैविंग फियर ऑफ इट। एवरीवन लीव्स अबैंडन्ड टिश्यू है, इस पर्सन को लगता है कि जो भी जिससे भी ये प्यार करते हैं वो इंसान इनसे दूर चला जाता है। एक नेगेटिव माइंडसेट है आपके पार्टनर का, बिटवीन द लाइंस। अब इस समय वो आपकी पेन को, आपकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं। एक्स लवर डेफिनेटली, जो भी ये एक्स में इनकी था ना, मतलब जो इनका पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत ही ट्रॉमेटिक था और वो वॉन्ड्स अभी भी लाइक हील नहीं हुए हैं। ओके, माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स ऑन यू। जब ये आपको देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप में ऐसे खो जाते हैं ना, वो अपनी नजरें आपसे नहीं हटा पाते हैं। बीइंग कोल्ड, अभी कुछ समय और ये पर्सन आपको थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं, बट वो सिर्फ उनका एक फेक बिहेवियर है, वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से वो इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन अंदर से बहुत इमोशंस है। तो इनके प्रिटेंड करने पर मत जाओ। अनवर्थी जो फील करवाया है, दे नो इट दैट दे डिड समथिंग वेरी रॉन्ग टू यू। हैबिट, इन्हें आपकी आदत लग चुकी है, दे आर इनटू हैबिट ऑफ यू। वैल्यू, वो उन्हें अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप क्या वैल्यू होल्ड करते हो उनकी लाइफ में। अनसोशल, इस समय ये पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए हैं किसी के साथ, मतलब ज्यादा फ्रेंड्स गेट टुगेदर नहीं होगी। अगर ये पहले बहुत गेट टुगेदर करते थे, नाउ इट्स नॉट देयर। स्नेक, इनके आसपास के लोग स्नेक से कम नहीं है, इनके आसपास के लोग बहुत टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है, उनकी रियलिटी इनके सामने आ रही है, धीरे धीरे वो लोग एक्सपोज होंगे। What else? Please divine universe, please guide करें। Meant for each other, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। It's a predestined connection. Someone is going to be exposed, कोई बहुत strongly expose होने वाला है। Egoistic attitude and controlling, कोई बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो बहुत ही egoistic attitude है ना, उसी की वजह से वो हमेशा आपको कंट्रोल और डोमिनेट करते हैं। मे बी यू आर डीलिंग विद समवन विच इज वेरी इनसिक्योर पर्सन। ओके, सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कोई सच आपके सामने रख दिया तो शायद ये रिश्ता ब्रेक हो सकता है। कोई ट्रैवल एंड रीलोकेट कर रहा है, अगेन सेम एनर्जी। मुझे आज तक अबैंडनमेंट इशू, मुझे आज तक सबने अकेला छोड़ा है और तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। दे डोंट वांट कि आप उन्हें अकेला छोड़कर चले जाओ, किसी और के हो जाओ। दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन राइट नाउ, वो इस समय सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता या सोचती हूँ, एवरी डे दे मिस यू, एवरी डे दे थिंक अबाउट यू, ये उनका माइंडसेट है। दे आर फीलिंग गिल्टी, वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं करंट एनर्जीज में, लेकिन अभी ये गिल्ट इतने लेवल का नहीं है कि वो मतलब कोई एक्शन ले सके। सो अभी जो जरूरी है वो ये है, उनका गिल्ट डे बाय डे ना मुझे लगता है कि बढ़ेगा, तभी ये पर्सन कोई एक्शन लेने के लिए ट्रिगर होंगे। ये यूनिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन हो सकता है कोई आपके केस में, जिसकी वजह से इतने इश्यूज हो रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चीजें ठीक होंगी। इवन योर पर्सन इज वेटिंग कि कब चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, एंड देन दे कैन लाइक अप्रोच यू। दे ऑल्सो वॉन्ट कि रियूनियन जल्द से जल्द हो। आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आप पर पूरे तरीके से भरोसा कर रहे हैं। अगर पहले ट्रस्ट नहीं था तो नाउ दे आर ट्रस्टिंग यू अ लॉट। फ्री और सेल्फ, आपको थोड़ा अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। ज्यादा कोडिपेंडेंट नहीं होना आपको अपने पार्टनर पर। जब भी आप ज्यादा कोडिपेंडेंट होगे ना, कनेक्शन आपसे दूर हो जाएगा। यस, क्योंकि यूनिवर्स डजंट लाइक द कोडिपेंडेंसी। तो जहां पर भी आप कोडिपेंडेंट होगे इस पर्सन पर, यस, आपको ये चीजें फेस करने को मिल सकती है। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। तो यस, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आता है, मुझसे माफी मांगता है, तो क्या मुझे इसे एक और मौका देना चाहिए, क्या मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए, देन यस, यू कैन गिव योर रिलेशनशिप अ सेकेंड चांस। हनीमून, मे बी ये पर्सन जो है, they want a physical intimacy with you, or they are very physically attracted towards you, getting to know each other। इस पर्सन को आपको और जानना और समझने की इच्छा हो रही है, वो और जानना और समझना चाहते हैं आपको, आई बिलीव, और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आप बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी या अननोन एनर्जी, अनप्रेडिक्टेबल एनर्जीज में दिख रहे होगे इस समय, इसीलिए वो आपको और जानना और समझना चाहते हैं। आपसे दूर जाकर उन्हें ऐसा लग रहा है यार मुझे तो उसे और जानना है। एंगेजमेंट, ये आपके सामने एंगेजमेंट का ऑफर रख सकते हैं। इफ यू बोथ आर अनमैरिड, सिंगल, देन यस, दे कैन ऑफर यू एंगेजमेंट, कमिटमेंट। रिलीज योर एक्स। ओके, ये पर्सन अपने एक्स के जो भी वाउंड्स हैं, एक्स की तरफ से जो भी वाउंड्स आए थे, पास्ट रिलेशनशिप की तरफ से जो भी वाउंड्स आए थे, दे विल हील एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स यू। वर्थ वेटिंग फॉर, आपको एट लास्ट ये लगेगा, अगर आप अभी इंतजार कर रहे हो और आपको लग रहा है यार मेरी वेट का तो कोई मतलब रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, माई वेट इज नॉट रिवॉर्डेड, तो ऐसा नहीं है। आपको आगे फ्यूचर में चलकर आपका वेट रिवॉर्ड होगा, यानी आपने जितना इंतजार करा है वो डेफिनेटली आपको उसका सक्सेसफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो यूनिवर्स इज टेलिंग, योर एंजल इज टेलिंग दिस टू यू, राइट? कैन यू सी द एंजल्स, राइट? सो आपके एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं
डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी है बहुत लोगों का, सो जल्दी से क्लेम कर लो इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव कर ली होगी। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।